प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व के व्याख्यानों के अंतर्गत हमने जयशंकर प्रसाद के जीवन दर्शन, राष्ट्रीय भावना, काव्य कला, कामायनी का महाकाव्य की विवेचना की थी। आज के व्याख्यान के अंतर्गत हम जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी में निरूपित रूपक तत्व की विवेचना करेंगे। यह विषय एमए फाइनल हिंदी चतुर्थ प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य के अंतर्गत आते हैं। मैं अंजना शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, एमएसजी कॉलेज भरतपुर। रूपक काव्य की विशेषताएं। कामायनी आधुनिक युग का प्रतिनिधि महाकाव्य है। प्रसाद जी ने कामायनी में केवल स्थूल कथा का निर्वाह ही नहीं किया, अपितु सांकेतिक शैली में एक अन्य कथा का समावेश भी कर दिया है। इसी सांकेतिकता एवं प्रतीकात्मकता के कारण कामायनी को रूपक काव्य कहा जा सकता है। कामायनी के रूपक तत्व को स्पष्ट करने से पहले रूपक काव्य की विशेषताओं को जान लेना आवश्यक है। साहित्य शास्त्र में रूपक शब्द का प्रयोग साधारणतः दो अर्थों में किया जाता है। एक तो रूपक एक अलंकार है जिसमें प्रस्तुत पर अप्रस्तुत का अभेद आरोप किया जाता है। दूसरे नाट्य को भी रूपक कहते हैं जिसके 10 भेद माने गए हैं और जिसमें अभिनेता पर किसी न किसी व्यक्ति का आरोप किया जाता है। इस विवेचन से स्पष्ट है कि रूपक काव्य से तात्पर्य ऐसे काव्य से है जिसमें प्रस्तुत पात्रों या प्रस्तुत कथा पर किन्हीं अप्रस्तुत बातों का निषेध रहित आरोप किया गया हो और एक अभिनेता की भांति वे पात्र कथा के अंत तक उसका पूरा निर्वाह करते हैं। वस्तुतः इस प्रकार की रचना को अन्योक्ति भी कहा जा सकता है। पाश्चात्य देशों में ऐसे प्रतीकात्मक एवं अन्योक्ति मूलक रूपक काव्यों को एलिगेरी कहा गया है। इस एलिगरी में पात्र पूर्णतः निर्जीव एवं अमूर्त भावों के प्रतीक होते हैं तथा उसमें सर्वत्र एक आध्यात्मिक तथ्य की प्रधानता रहती है। उसमें सांकेतिकता का निर्वाह अंत तक किया जाता है। उसका कथानक पूर्णतः कवि कल्पित होता है। रूपक काव्य की इन विशेषताओं के आधार पर कामायनी का अनुशीलन करने पर ज्ञात होता है कि इस ग्रंथ में भी रूपक काव्य की विशेषताएं विद्यमान हैं। कामायनी की कथा द्व्यर्थक है क्योंकि इसमें एक ओर तो श्रद्धा, इड़ा और मनु का उपाख्यान है तो दूसरी ओर हृदय, बुद्धि और मन के क्रमिक विकास का रूप दिखलाते हुए मानवता के विकास का भी निरूपण किया गया है। प्रसाद जी ने कामायनी के आमुख में इस तथ्य को स्वीकार करते हुए लिखा है कि यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। यह मनुष्यता का मनोवैज्ञानिक इतिहास बनने में समर्थ हो सकता है। रूपक तत्व की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता आती है पात्रों की प्रतीकात्मकता। कथा में सांकेतिकता होने के साथ साथ इसके अधिकांश पात्र सांकेतिक हैं। मनु तो स्पष्ट ही मननशील, संकल्प विकल्प युक्त एवं अहम भाव में लीन रहने के कारण अहम भाव युक्त मन या चेतना के प्रतीक हैं।
श्रद्धा हृदय की प्रतीक है क्योंकि वह हार्दिक विश्वास एवं आस्तिक भाव की परिपूर्ण है। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीडित ज्यों शिशुसाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। यहाँ कवि ने श्रद्धा को हृदय की अनुकृति कहकर उसे हृदय का प्रतीक बनाकर प्रस्तुत किया है। इड़ा को प्रसाद जी ने मस्तिष्क या बुद्धि का प्रतीक बतलाया है। वस्तुतः प्रसाद जी ने इड़ा को तर्कशीला बुद्धि माना है जो अति बौद्धिकता को जन्म देने वाली है, अतः त्याज्य है। गौण पात्रों में मानव जो मनु का पुत्र है नव मानव का प्रतीक है क्योंकि वही मानवता का प्रचार करता है। यह पिता से मननशीलता, माता से श्रद्धा भाव तथा इड़ा से बौद्धिकता ग्रहण कर पूर्ण मानव बनता है। किलात और आकुली अपनी तामसी प्रवृत्तियों के कारण आसुरी प्रवृत्तियों के प्रतीक हैं। श्रद्धा का पशु निरीह और शोषित प्राणी के रूप में चित्रण किया गया है। वह सहज जीव या आधुनिक अर्थों में गांधीवादी अहिंसा का प्रतीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कामायनी में रूपकत्व को स्वीकार करते हुए लिखा है कि रूपक की भावना के अनुसार श्रद्धा विश्वास समन्वित रागात्मिका वृत्ति है और इड़ा व्यवसायिता बुद्धि। कवि ने श्रद्धा को मृदुता, प्रेम और करुणा का प्रवर्तन करने वाली और सच्चे आनंद तक पहुंचाने वाली चित्रित किया है। दूसरी विशेषता है घटनाओं की प्रतीकात्मकता। कामायनी की घटनाएं भी प्रतीकात्मक अर्थ की व्यंजना करती हैं। सारस्वत नगर प्राणमय कोश का प्रतीक है। सारस्वत नगर के निवासी मनु के सहयोगी होते हुए भी मनु के विरोधी बन जाते हैं, अतः वे मन की सहगामिनी इंद्रियों के प्रतीक हैं। जलप्लावन वासनापूर्ण अन्नमय कोश का प्रतीक है। पशु यज्ञ पाप का प्रतीक है। वृषभ भोगों से युक्त धर्म का प्रतीक है जिसका त्याग करके मानव अखंड आनंद को प्राप्त करता है। सरोवर समरसता का प्रतीक है जहाँ पहुँचते ही मन की प्यास मिट जाती है। कैलाश शिखर आनंदमय कोश का प्रतीक है क्योंकि यहाँ कामायनी के समस्त पात्रों को अखंड आनंद की प्राप्ति हो जाती है। कामायनी में इन प्रतीकों का निर्वाह यथासंभव किया गया है। प्रसाद जी ने कामायनी के आमुख में इस बात की संभावना व्यक्त कर दी है कि कामायनी के पात्र सांकेतिक अर्थ की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। प्रसाद जी कहते हैं, यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का भी अद्भुत मिश्रण हो गया है। इस कारण मनु, श्रद्धा और इड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। कामायनी की स्थूल कथा प्रस्तुत करते समय प्रसाद के मस्तिष्क में निश्चित रूप से मन और बुद्धि के संघर्ष की सूक्ष्म कथा है।
कामायनी में मनु और इड़ा के इस संघर्ष से सारस्वत नगर की जनता में हलचल मच जाती है और मन यानी कि मनु चेतना शून्य हो जाता है। अब इसका विश्वास इस बुद्धि से उठ जाता है और वह पुनः रागात्मिका शक्ति यानी कि हृदय की शरण में आता है। यहाँ आकर वह वैराग्य से युक्त हो जाता है। हृदय की चेतना शक्ति उसे ऊंचा उठाती है, जिससे मन को इच्छा, ज्ञान और क्रिया की वास्तविकता का बोध होता है। यहाँ मन विज्ञानमय कोश में पहुँच जाता है। उसकी जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाएं नष्ट हो जाती हैं और नानात्व में एकत्व की प्रतीति होने लगती है। यही उन्नतावस्था या कैलाशगिरी या आनंदमय कोश है। यहाँ उसे समरसता के दर्शन होते हैं। इंद्रियां उसका यानी कि मनु का अनुसरण करने लगती हैं। वे सब श्रद्धा के शासन में आ जाती हैं। भेदभाव मिट जाता है, संकीर्णता नष्ट हो जाती है और मन सर्वत्र जड़ चेतन में एक चेतनता को व्याप्त देखता है और अखंड आनंद की अनुभूति करता है। समरस थे जड़िया चेतन, सुंदर साकार बना था। चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। यद्यपि कामायनी में रूपक तत्व का निर्वाह प्रसाद जी ने बड़े मनोयोग से किया है, फिर भी इसमें रूपक काव्य की सभी विशेषताएं नहीं मिलती। इसके पात्र ऐतिहासिक होने से कल्पित नहीं माने जा सकते, जबकि रूपक काव्य के पात्र घटनाएं कल्पित होती हैं। प्रतीकात्मकता तो आधुनिक महाकाव्य का एक लक्षण है और इसीलिए कामायनी के प्रतीक उसे पूर्ण रूपेण रूपक काव्य की कोटि में नहीं ले जाते। रूपक काव्य के समस्त प्रतीकों का निर्वाह भी कामायनी में नहीं है। नवमानव के प्रतीक कुमार की इस रूपक कथा से कोई संगति नहीं है। कोई संबंधी कल्पना का भी पूरा समाहार कामायनी में नहीं है। जल प्लावन को अन्नमय कोश कहना अधिक तर्कसंगत नहीं है। मनोमय और विज्ञानमय कोशों का कोई प्रतीक कामायनी में नहीं है। अंत में निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि प्रसाद का दृष्टिकोण प्राचीन आख्यान के सहारे आधुनिक मानव को संदेश देना था। इसके लिए उन्होंने रूपक काव्य का सहारा लिया है। कामायनी इसीलिए रूपक काव्य मानी जाती है। धन्यवाद।